हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो 10वीं के अंदर हम प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले यूनिट यहाँ पर हमने स्टार्ट की है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी और एक दो क्वेश्चन उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले और दूसरे वीडियो में करवा दी है। आज हम इसका अगला पार्ट लेकर आए हैं बच्चों, और आज मैं आपको उसी टाइप का एक और महत्वपूर्ण सवाल करवाने जा रहा हूं जो आपकी 10वीं की परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन अवश्य आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ बच्चों, आपको रेगुलर इस तरह से मेहनत करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, और आपको 10वीं के अंदर जो 24-25 में आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। मतलब आपके पास में कहने का तात्पर्य ये है कि 5 पेंसिल और 7 कलम है ना, और उनका जो कुल मूल्य अगर हम देखा जाए तो कितने रुपए, 50 रुपये। तो सबसे पहले अपन ये जो इक्वेशन दी इसको बीजगणित रूप में अब लेके चलेंगे ना। इसकी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे समीकरण नंबर 1 बनेगी आपकी, और वो किस रूप में रहेगी, बीजगणित रूप में। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग वस्तु है, पेंसिल भी और कलम भी है। तो अपन मानेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्ट ऐसे करना है, माना पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है ना। कितने रुपए है, 100 रुपये है। ये किसका मूल्य है, ये पेंसिल का मूल्य। फिर अपने को कलम का दिया है, तो कलम का जो मूल्य है, कलम का मूल्य y रुपये है। कितने रुपए हैं, y रुपये। तो 100 रुपये आपकी पेंसिल है और y रुपये आपकी कलम है, जबकि उसने आपको दिया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो इससे हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, क्योंकि अपने को एक बार पता चल गया कि अपना एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो ध्यान दीजिए, हम पहले इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने को दिए 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 से, तो 5 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो 5 पेंसिल का मूल्य मिल जाएगा। तथा है तो यहाँ पे काय का चिन्ह लगा दो, प्लस का। फिर वो बोल रहा है 7 कलमों का मूल्य ना, तो यहाँ पे एक कलम का मूल्य कितना है, y है, और अपने पास में कितनी है, 7 कलम है। यहाँ पे जाएगा 7 में अपन गुणा कर देंगे काय का, y का। तो ये किसका मूल्य मिल जाएगा, 7 कलम, क्योंकि एक कलम का मूल्य y है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों के मूल्यों को अगर अपन बच्चों जोड़ देंगे तो अपने को कितने रुपए मूल्य मिलेगा, 50 रुपये मूल्य मिलेगा। यहाँ पर कितने रुपए मूल्य मिलेगा, 50 रुपये। अब हम क्या करते हैं, अपने को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, मतलब अपने को x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो अगर आप दो समीकरण बना लोगे तो आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को इसको ग्राफ वाली विधि से हल करना है। तो ग्राफ में अपन दो रेखाएं बनाएंगे इनकी, और दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करेगी है ना, अपन समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में दोनों रेखा का समीकरण जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा जिस बिंदु पर, वो x और y का मान आएगा, है ना बच्चों। क्योंकि जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेगी वही आपकी x और y की वैल्यू मिलेगी। जैसे कार्तीय तल मैंने बताया था ना, उस टाइप से अपने को इसको हल करना है। तो ये तो अपना समीकरण नंबर 1, इसको नाम मत दो, यहां से अपन y का मान निकाल ले। हाँ, तो y का मान अपन यहां पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर ये जो 5x है, तो बराबर को उधर काय का हो जाएगा, माइनस का, तो 50 माइनस का हो जाएगा आपका 5x। तो यहां से y की मान आ जाएगा 50 माइनस का 5x, और बटे में क्या जाएगा आपका 7 आ जाएगा, है ना। बटे में कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो वैल्यू मिली है y की, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। एक ग्राफ तो अपन इसका बनाएंगे और एक इक्वेशन और अपन अभी समीकरण बनाते हैं। आपको फिर आगे दिया है जबकि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलम। तो 7 पेंसिल है तो 7 इंटू एक पेंसिल का मूल्य कितना, 1, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस यहाँ पर आपको दिया है 7 पेंसिल तथा 5 कलम। कितनी कलम दी है, 5, और एक कलम का मूल्य कितना है, y है, तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 5y, और बराबर में इनका मूल्य कितना है बच्चों, 46 रुपये, है ना। तो यहाँ से वही y का मान निकाल के दूसरे समीकरण बना लो, तो 5y तो इधर ही रहेगा बराबर, ये 7x इधर प्लस का है तो बराबर उधर के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जाएगा 46 माइनस का 7x, है ना। अब ये 5 जो गुणा में है तो y का मान चाहिए, तो y बराबर अपन इसको लिख देंगे 46 माइनस का 7x, और बटे में कितना जाएगा 5। ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, है ना।
तो दो समीकरण मिल गई आपकी, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों के लिए अपने को कार्तीय तल का निर्माण करना है और इनकी वैल्यू निकालना है। तो पहले अपन इस वाले समीकरण के लिए x और y का मान निकालेंगे। जो समीकरण नंबर 1 है इसके लिए अपन x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बना रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हो, ये रफ कार्य भी कर सकते हो आप। यहाँ पे वैल्यू अपन रखेंगे पहले x की, तो नीचे अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी ना। x का मान पुट करेंगे तो अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी y की। तो देखो बच्चों यहाँ बटे में क्या है 7, मतलब आपको x का मान ऐसा रखना है कि 5 के साथ गुणा होने पर जब अपन इसको 50 में से घटाएंगे माइनस करेंगे तो बची हुई संख्या जो भी आपका शेष बचेगा वो 7 से भाग जाना चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, मतलब 7 से पूरा पूरा भाग चल जाना चाहिए। तो उससे अपन y की वैल्यू, तो देखो 7 का पाइडम 35 आता है, 7 पंजे 35, तो 50 में से अगर अपन 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 35 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर x का मान अपन 3 रख दे, तो x बराबर यहाँ पर अपन x बराबर 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? x बराबर 3। तो y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणा 3 और बटे में क्या हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस ये हो जाएगा 5 तिया 15 और बटे में कितना बच जाएगा आपका 7। अब 50 में से 15, तो पहले 5 घटा तो फिर 10, तो कितना बच जाएगा 35। कितना बच जाएगा 35 और बटे में 7, तो 7 से काटो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया। मतलब x का मान अपन ने कितना पुट किया 3, तो y का मान अपने को कितना मिल गया 5, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 3 ही पुट करना है, आपको ऐसी संख्या पुट करना है जो इसमें 5 में गुणा होएगा और 50 में से घटाने पर जो शेष संख्या जो बचेगी वो 7 से भाग जाना चाहिए। तो 7 के पढ़ने में जैसे 21 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28 या 70 तक जो भी संख्या बच जाए वो आपके काम की। इसलिए यहाँ पे 1 अगर अपन रखते तो 45 और 45 में तो 7 का भाग जाता ही नहीं, 0 रखते तो यहाँ पे 50 बच जाता और 50 में 7 का भाग नहीं आता। इसलिए अपने ना 0 रखा ना 1 रखा, 2 भी रखते तो 10 जाता, तो 40 में 7 का भाग नहीं आता। इसलिए अपन ने क्या रखा वहां पर x का मान अपन ने 3 रखा, है ना। ठीक है, इसी प्रकार अब अगली वैल्यू पुट करो, इसमें अगली वैल्यू पुट करो। तो अगला मान यहाँ पर अगर अपन पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर अपन -2 पुट कर दें, -2 पुट कर दे तो ये कितना हो जाएगा आपका। एक काम करो यहाँ पे -4 पुट करो, क्योंकि देखो -4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा और 20 को 50 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 70 हो जाएगा। तो 70 में 7 का भाग चला जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, y बराबर जो अपने पास में वैल्यू है y बराबर 50 माइनस का x बराबर यहाँ पे मान रख रहे हैं अपन, x के बराबर अपन पुट कर रहे हैं -4, तो यहाँ पर -5 और गुणा -4 हो जाएगा और बटे में कितना है आपका 7, है ना। ये y थोड़ा मैं उधर लिख देता हूँ, ये माइनस का अपन ने यहाँ पे अपन ने 4 पुट किया, तो ये वैल्यू हो जाएगी y बराबर 50 और देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 के 20 और बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 70 के बटे में 7, तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा बच्चों 10 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर अपने को जो मान मिला वो रख दो। अपन ने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर x की मान -4 को पुट किया, तो यहाँ पे y का मान मुझे मिला 10, y का मान कितना मिला मुझे 10 मिला, है ना। कैसे मिला है मैंने आपको हल करके बता दिया है। -4 में जब माइनस का x, यहाँ पर जो x की वैल्यू -4 पुट किया तो माइनस का गुणा माइनस में हो तो प्लस हो जाएगा और 5 के 20 और 50 और 20 कितने हो जाएंगे 70 और 70 10 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 10 बार में, है ना, 7 दाम 70। तो ये आपको रेखा का समीकरण मिल गया है। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे और इससे अपने मान आगे निकालते चलेंगे, है ना बच्चों। तो इसका अपन आगे इसका अब अपन समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर इसकी वैल्यू को निकालेंगे ना बच्चों। तो आइए अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ पर कार्तीय तल का निर्माण करेंगे। इस तरह से बनता है, ये आपकी 2 अक्ष होती है और ये दोनों जिस बिंदु पर काटती है इसको बोलते हैं अपन कार्तीय तल। ये दोनों बिंदु, ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर काटती है इसको बोलते हैं अपन कार्तीय तल, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू अपन पुट करते चलेंगे, है ना, मान रखते चलिए। यहाँ पर होता है आपका x अक्ष, ये होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष, ये होती है आपकी माइनस की x अक्ष और ये होती है आपकी माइनस की नीचे वाली y अक्ष होती है ना। तो यहाँ पर होता है आपका 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14 इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, जितनी भी आप वैल्यू रख सकते हो रख दो, है ना। इस तरह से नीचे भी होती है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इधर भी वैल्यू चलती है माइनस में 1 2 3 4 5 7 8 9 और एक ये 10 है ना। इस तरह से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अपन ने पहले x का मान कितना पुट किया 3, तो x की जगह 3 पर चलेंगे, 1 2 और 1 3, तो 3 वाला बिंदु यहाँ पर आ रहा है। तो x का मान यदि 3 पुट किया तो y का मान अब प्लस में कितना मिला 5, तो 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 ये 1 2 3 4 और एक ये 5, तो ये वाला लाइन अपने को मिलेगी और ये कहाँ तक मिलेगी 3 तक मिलेगी ना। और 3 ये यहाँ पर आ रहा है, इसका ये वाला बिंदु अपना, ये वाला बिंदु यहाँ पर मिलेगा। इस बिंदु का नाम है, x का मान है अपना 3, y का मान है 5। ये x y वाली वैल्यू मिल गई अपने को, है ना। इसको एक ये 3 को बोलते हैं भुज और ये जो 5 है इसको बोलते हैं कोटि। तो x और y के मान मिल गए, है ना बच्चों। तो अब आगे अपन हल करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें वैल्यू निकालते हैं माइनस का 4, x का मान ये माइनस का 4 पुट किया, तो ये 1 2 3 और एक ये 4, ये माइनस का 4, तो y का मान अपने को कितना मिला 10, तो ये 10 मिला अपने को। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो ये माइनस का 4, मतलब माइनस का 4 मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी। ये माइनस का 4 है और ये 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन माइनस का 4 और ये 10 वाला बिंदु है। बस अब ये जो लाइन है इसको मिला देंगे अपन इस तरह से, ये सरल रेखा, ये वाली आपकी रेखा मिल गई। ये किस समीकरण के लिए मिली आपकी, समीकरण का मान लिख दो। ये मिली आपकी 5x प्लस का 7y, 5x प्लस का 7y और बराबर किसके मिली है 50 के लिए। अब एक और है अपने पास में, एक और दूसरा समीकरण ये वाला है अपना। तो यहाँ से अपन x और y के मान निकाल लो, इस तरह से x और y के मान निकाल लेंगे अपन। एक तरफ रखेंगे अपन x का मान, तो अपने को y की वैल्यू पुट कर मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अब देखो नीचे बट्टे में क्या है बच्चों, यहाँ पर नीचे बट्टे में 5 है, तो अब 5 से कटनी चाहिए। मतलब आप 7x में x का मान ऐसा रखना कि 7 से गुणा होने पर 46 में से घटाओगे तो 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 के बारे में 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 50 25 इस तरह की संख्या बचनी चाहिए। तो देखो अगर अपन यहाँ पर x का मान 3 पुट करें तो 7 के 21 और 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने x का मान पुट किया कितना 3, तो यहाँ पर अपन यहाँ पे पुट कर दे 46 माइनस का 7 गुणा 3 और बटे में कितना जाएगा 5, तो जाएगा 46 माइनस कितना जाएगा 21 और बटे में कितना जाएगा 5। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2, तो बटे में कितना बचा 25 और बटे में क्या है 5, 5 एकम 5 50 25। मतलब कि x की वैल्यू 3 पुट करी तो y का मान कितना मिला 5 मिला अपने को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस से यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करो x का मान कि 5 से कट जाए, तो यहाँ पर अपन माइनस का 2 रख दें, क्योंकि 14 7 दूने 14 और 14 को 46 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 70 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा अपना काम। अब अपन ये जो y बराबर अपने को वैल्यू दी है 46 माइनस का 7 और x का मान यहाँ पर अपन x बराबर माइनस का 2 पुट कर रहे हैं, x बराबर माइनस का 2 और बटे में कितना जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 46 और ये माइनस और माइनस का जाएगा प्लस, तो 7 दूने कितना हो जाएगा 14 और बटे में कितना है आपका 5। जोड़ लो इनको, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 की शून्य हासिल है 1, 4 और 1 5 और 1 6 और बटे में कितना जाएगा 5, 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5 और बचा कितना 1, 5 दूने 10। तो x का मान अपन ने क्या पुट किया, x का मान अपन ने माइनस का 2 पुट किया, तो y का मान कितना मिल गया अपने को, y का मान मिल गया 12। बस अब इसी ग्राफ के ऊपर ये जो कार्तीय तल है इसी के ऊपर एक और लाइन का समीकरण खींच लो। पहले अपन ने x का मान 3 पुट किया तो y का मिला 5, x का मान 3 पुट किया 1 2 3 मतलब ये वाला 3, तो y का मान अपने को कितना मिला 5, तो 1 2 3 4 और एक ये 5, मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर आपकी लाइन मिलेगी ना बच्चों। ठीक है, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अपन पुट करते हैं y का, x का मान -2 पुट किया तो x का मान -2 पुट कर दो 1 और 2, तो ये वाली लाइन आपकी -2 है, तो इसका मान कितना मिला 12 मिला, तो ये आपका 10 है, ये आपका 10 वाला पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और 12, तो यहाँ 12 मतलब यहाँ पर कहीं वैल्यू पुट मिलेगी आपको। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12, 12 मतलब यहाँ पे आपकी कहीं मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी बच्चों, ये एक पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट से जब अपन वापस से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, सॉरी 1 मिनट है ना, यहाँ लाइन गलत चली गई अपनी, लाइन सही खींचना है ना। आप स्केल रख लीजिए, स्केल से खींची लाइन को तो आपकी वैल्यू सही मिलेगी ना। इस तरह से इस वाली लाइन से आपको, देखो ये दोनों बिंदु कहाँ कट किए बेटा, यहाँ पर कहीं कट कर रही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर तो 7 है, इधर तो 7 है, और इधर 1 और 2 है। तो यहाँ पर अपने को x का मान मिला, x बराबर मिला अपने को 7 और y बराबर मिला 2। मतलब एक पेंसिल आपकी 7 रुपये की है और एक कलम आपकी 2 रुपये की है। तो 2 रुपये की, 7 5 35 और 7 दूनी 14। तो 1 मिनट, कहीं ना कहीं अपने थोड़ी सी गलती हुई है। ये 3 और 5 पे कहीं प्रतिशत कर रही, 3 तो अपने को x का मान मिला, और ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पर कहीं प्रतिशत करेंगे ना। लाइन थोड़ी सी अपनी गलत ड्रा हुई है, यहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों प्रतिशत करेंगे ना। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो x का मान मिला अपने को 3 और y का मान अपने को मिला 5, है ना। 3 और 5 पर ये दोनों आपस में प्रतिशत करेगी, तो जो आपका प्रतिशत बिंदु आएगा वही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको और भी कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, इसको आप सोल्व कर कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।